जमीन पर लगा 10, 20, 50 और 100 के नोटों का गट्ठर और फर्श पर बैठकर गिनते खाकी वर्दी वाले। क्या महिला पुलिसकर्मी, क्या पुरुष? कोई पन्नी से पैसे निकालकर गिन रहा है तो कोई झोले से निकालकर। हद तो तब हो गई जब पैसे गिनते गिनते हाथ थक गए। वीडियो में कुछ महिलाएं बीच में पसीना पोंछती भी नजर आईं, तो थक हार कर पैसे गिनने वाली 4 मशीनें मंगाई गई और आखिरकार 22 घंटे की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद इस पूरे कैश को गिना जा सका। दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ की नकदी बरामद की गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये किसका घर है और ये पैसे किसके हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये घर प्रतापगढ़ के कुख्यात मादक तस्कर राजेश मिश्रा का है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके के गांव मुंदीपुर में रहने वाले राजेश मिश्रा के पिता ने एक काला धंधा शुरू किया था। फिर इसे राजेश और उसके बच्चों ने विरासत की तरह संभाला। 3 पीढ़ियों से चल रहे इस काले साम्राज्य ने पूरे इलाके का नाम बदनाम कर दिया। पुलिस ने तस्कर की पत्नी रीना देवी, बेटे विनायक और बेटी कोमल को हिरासत में ले लिया। परिवार के सदस्य यश कुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस ने इस घर से छापेमारी के दौरान करीब 2.1 करोड़ कैश, 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक यानी कि हेरोइन बरामद की। राजेश मिश्रा पर गांजा और स्मैक तस्करी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर भी लगा है। वो पहले से जेल में बंद चल रहा है। तो उसकी पत्नी रीना देवी भी 15 दिन पहले ही जेल से छूटी थी। उसके ऊपर भी 6 मुकदमे हैं। पति के जेल में होने के दौरान रीना अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर इस पूरे काले धंधे का संचालन कर रही थी। इस धंधे से राजेश मिश्रा के परिवार ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। ड्रग माफिया ने अपने घर की मजबूत किलेबंदी भी की है। उसका एक पुराना घर है। उसने काली कमाई के पैसों से एक नया शानदार घर भी बनवाया। पुराने और नए घर में गलियारे के जरिए उसे जोड़ा। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि बाहर गेट पर कोई आए तो उसकी जानकारी ली जा सके। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरोह लंबे समय से गांजा और स्मैक की तस्करी में सक्रिय था और अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर चुका था। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो हैं वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। सर कितने घंटों तक नोटों की गिनती हुई है? कैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचे? देखिए, ये इनिशियली हमें इनपुट एक ये मिली थी कि उसकी वाइफ जो रीना मिश्रा है, राजेश मिश्रा की वाइफ, उन्होंने उसके जमानत में कुछ फर्जी प्रपत्र लगाए हैं। तो जो जामीनदार जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको जब थाने पे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि मेरे द्वारा ना तो इनके बेल के लिए कोई प्रपत्र दिए गए हैं और इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया है। उसी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करते हुए जो सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर की टीम ने वहाँ पे दबिश दी थी और उसी में ये जो कैश की और जो ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेशंस 10, 20, 100, 200, 500 की कैश भारी मात्रा में था, तो उसकी काउंटिंग में लगभग 22 घंटे जो है पुलिस टीम को लगे हैं और इसमें अगली जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है।
पूर्व में भी ये जो ड्रग माफिया है इसकी लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहेगी। वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजेश और रीना मिश्रा की 3,06,26,895.50 रुपए की चल अचल संपत्ति पुलिस ने कुर्क की थी। उन पर पहले से गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल जिस तरह से राजेश मिश्रा के घर पर छापेमारी की गई और वहां इतना खजाना मिला, इस मामले ने प्रतापगढ़ के आम लोगों को भी सन्न कर दिया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।